कोरोना के वायरस के बारे में अगर एक सवाल का जवाब अगले कुछ दिनों में नहीं मिलता है तो फिर कोविड-19 ही नहीं बल्कि दुनिया को कोविड-26 और कोविड-32 के लिए भी तैयार रहना होगा। यह दावा है अमेरिका के दो वैज्ञानिकों का, जिनमें से एक तो फाइजर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के वैज्ञानिक हैं, जबकि दूसरे वैज्ञानिक टेक्सास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के उस सवाल की जिसका जवाब न मिलने पर दुनिया पर कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारी का खतरा आ सकता है। कोरोना का यह वायरस जब से आया है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि अभी तक वैज्ञानिक हर खतरनाक वायरस और उसके स्ट्रेन के बारे में यह जानकारी जरूर जुटा लेते थे कि वायरस आया कहां से है और कैसे वह इंसानों में फैला है, लेकिन 1.5 साल के बाद भी कोरोना वायरस के बारे में पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वायरस कहां से आया है और कैसे यह इंसानों तक पहुंचा है, यह नेचुरल है या इसे लैब में बनाया गया है। इस वायरस के लिए दुनिया के अधिकांश देश चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। शुरुआती सबूत भी उसकी ओर ही इशारा कर रहे हैं कि वायरस को चीन के वुहान की लैब में बनाया गया है, लेकिन चीन बार बार इस दावे को खारिज कर रहा है। एक के बाद एक मिल रहे सबूत हालांकि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वायरस तो चीन की लैब में ही बना है। इस वायरस के बारे में तफसील से जानकारी इकट्ठा करने का जिम्मा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास है। उसे यह देखना है कि कोरोना का वायरस किसी संक्रमित जानवर के जरिए इंसानों में आया या फिर इसे किसी लैब में बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इस बात की जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती है कि कोरोना कहां से आया तो इसका क्या असर होगा? इसका जवाब दिया है टेक्सास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को डायरेक्टर पीटर होटेज ने। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी ही यह पता नहीं चलता है कि कोरोना वायरस के पीछे की वजहें क्या हैं तो फिर कोरोना 26 और कोरोना 32 भी फैल सकता है। उनकी इस बात की पुष्टि की है ट्रंप सरकार में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर और फिलहाल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर इंक में काम कर रहे वैज्ञानिक स्कॉट गॉटलिब ने। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन के खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं कि उसने वायरस को लैब में बनाया है, लेकिन चीन इस बात का कोई सबूत नहीं दे रहा है कि वायरस उसकी लैब में नहीं बना है। इसलिए चीन को दुनिया के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मदद करनी चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली महामारी को वक्त रहते रोका जा सके। पीटर होटेज ने कहा है कि हमें एक ऐसी टीम की जरूरत है जिसमें वैज्ञानिक हों, महामारियों के जानकार हों, वायरोलॉजिस्ट हों और चमगादड़ों को समझने वाले ऐसे लोग हों जिन्हें 6 महीने तक हुबेई में रिसर्च करने दिया जाए। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो यहां तक कह दिया है कि वुहान लैब में तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी प्रैक्टिस भी चल रही है। बाकी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को साफ तौर पर यह कह दिया है कि 100 दिन के अंदर वो पता लगाएं और बताएं कि कोरोना वायरस के पीछे का राज क्या है। ऐसे में शक की सुई सीधे तौर पर चीन की ओर घूम गई है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजेन ने फिर से सभी आरोपों से इनकार किया है और इसे अमेरिकी साजिश बताया है। अब देखना यह है कि क्या चीन फिर से किसी चालबाजी के जरिए खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है या फिर इस बार अगले कुछ दिनों में यह पता चल ही जाएगा कि कोरोना की असली वजह क्या है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।